आप देख रहे हैं जीवस यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश और आज हम लोग जानेंगे यहाँ पे मैथ जो भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न होगा। जो हमारा प्रश्न संख्या 70 होगा। यहाँ पे है कि भाजक भागफल का 25 गुना है। भाजक जो है भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य ज्ञात करें। इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भाजक। भाजक क्या है तो भागफल का 25 गुना है। तो यहाँ पे भाजक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भागफल का 25 गुना करेंगे। 25 गुना है तो हमारा यहाँ पे यदि लिखा है भागफल 16 है तो भागफल हम लोग 16 को गुना कर देंगे 25 से। तो गुना करेंगे तो 16 85 हाथ 50 16 दूनी 32 8 40 यानी 400 हो जाएगा। हमारा भाजक कितना हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे भाजक हम लोग का हो जाएगा 400। अब इसी में लिखा है कि और 25 गुना है और शेषफल का 4 गुना है, सॉरी 5 गुना है। कौन 5 गुना है तो भाजक। यहाँ पे फिर लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी में और लिखा है तो भाजक। भाजक जो है वो क्या है तो शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना है। तो अब क्या करेंगे, भाजक तो हमारा 400 दिया है और शेषफल हमको ज्ञात करना है कि शेषफल आखिर कितना है, तब ना हम भाज्य निकालेंगे, शेषफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, शेषफल लिखकर और ये गुना में है ना तो इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा 5 से। 5 से हमारा भाग लग जाएगा तो ये कट कर कितना आएगा 5 8 40 0 80 आएगा। इसलिए हम लोग का शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा हम लोग का, शेषफल हो जाएगा हम लोग का 80 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें हम लोग को भाज्य क्या है वही बताना है। तो भाज्य ज्ञात कर बताना है। तो भाज्य का सूत्र होता है कि भाजक गुणे भागफल, भागफल और होता है प्लस शेष फल होता है ना बुआ। तो हम लोग का देखिए भाजक ज्ञात करना है। भाजक कितना है हम लोग का भाजक, तो देखिए भाजक ए निकल कर आया है 400। कितना आया है 400 और गुना में भागफल कितना है हम लोग का है तो यहाँ पे 16 दिया है और प्लस शेषफल जोड़ रहा है कितना हमारा 80 है। तो इसको पहले गुना कर लीजिए तो 00 का 00 हो गया, 16 चौका 64 कितना जी प्लस 80 हो गया। जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 0 का 0 8 के 8 हो, यहाँ पे 4 के 4 हो 64। इतना हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न में है 71 में कि विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या है, यानी इसमें भाज्य हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे प्रश्न को पहले देखिए क्या लिख रहा है, विभाजन के किसी प्रश्न में, जो प्रश्न है वो विभाजन पर है। प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 4 गुना है। भागफल का कितना है 4 गुना है भाजक। तो यहाँ पे शेषफल का 3 गुना है। तो यदि शेषफल 4 है तो भाज्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि भाजक ज्ञात करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे भाजक ज्ञात करेंगे, भाजक। तो भाजक क्या कह रहा है, किसका 3 गुना है भाग तो भागफल का 4 गुना है। तो भाजक जो है भागफल का 4 गुना है। तो यहाँ पे भागफल को हम लोग 4 से गुना कर देंगे तो भागफल तो हम लोग को पता ही नहीं चला है भागफल कितना है, भागफल नहीं ना पता है। शेषफल का 4 गुना पता है, ये पता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, शेषफल को हम लोग 4 से गुना कर लेंगे। ये भी क्या है, यदि विभाजन का भी है, यानी यदि का मतलब हुआ भाजक का यदि 4 गुना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, शेषफल हमारा कितना है यहाँ पे तथा शेषफल का 3 गुना। यदि शेषफल 4 है, यदि शेषफल 4 है और 3 गुना है कौन चीज विभाजन का। तो यहाँ पे देखो क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे भागफल जो शेषफल हमारा है, शेषफल 4 है और यहाँ पे कहता है शेषफल का 3 गुना है। तो इसको 3 से गुना करा देंगे तो ये भाजक हमारा, तो ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा। हम लोग का कौन चीज हो जाएगा तो भाजक हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा भाजक हम लोग का 4 तिहाई 12 होगा ना जी।
क्योंकि देखिए यहाँ पे भाजक हम लोग को नहीं दिया था, भाजक 4 गुना है, यहाँ पे लिखा है भाजक भागफल का 4 गुना है, 4 गुना है, और तथा शेषफल का 3 गुना है। फिर अगर शेषफल को आप गुना करेंगे तो आपका भाजक 3 गुना आएगा और शेषफल 4 दिया। तो प्रश्न में देखना है क्या दिया है, वो माने यहाँ पे ऐसे करना है कि ना, यही ना शेष, यहाँ पे लिखना है शेषफल आपका 4 है, सही तो है, शेषफल आपका 4 है, और यहाँ पे आपका शेषफल का 3 गुना है, तो 3 यहाँ पे होगा, तो गुना करेंगे तो 4 3 12 होगा, यही ना कह रहे थे। तो चलिए 12 आया, अब हम लोग का भाजक निकल गया, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को भागफल ज्ञात करना है, तो अब उसके बाद कोई निकलेगा। तो अब क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे पुनः करेंगे भागफल ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे भाजक गुने, तो चलिए भाजक गुने भागफल का 4 गुना है, भागफल, भाजक कह रहा है कि भागफल का 4 गुना है, तो भाजक तो हमारा अब निकला ना 12 हुआ, तो ये 12 लिख देंगे, यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब भागफल को हमको पता नहीं है तो इसी को निकालना है, और ये 4 है, तो गुना में है, इधर कट जाएगा 4 तिहाई 12, यानी हम लोग का भागफल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, भागफल से 3 हो जाएगा, और यदि शेषफल 4 है, शेषफलो हो गया। तो अब हम लोग को भाज्य ज्ञात करना है, तो भाज्य का सूत्र होता है भाजक गुने भागफल, और प्लस में क्या होता है बुआ, शेषफल होता है। तो देखिए भाजक हम लोग का कितना निकला है, 12 निकला है, उसके बाद भागफल कितना निकला है, 3 निकला है, और शेष कितना बचा है, 4 बचा है। तो इसको हल करेंगे, बढ़ते हैं 36 से 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 हो जाएगा। तो हम लोग का भाज्य 40 होगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न जो है एसएससी का प्रश्न है, और कन्फ्यूज कर दिया है, हम लोग टर्न दे करेंगे, भागफल दिए, भाजक का भागफल 4 गुना है, तो भाजक का करेंगे तो आएगा, लेकिन यहाँ पे भागफल तो इकलवे नहीं किया है, तो 4 से गुना कैसे करेंगे, तो पहले भागफल निकाल लेंगे, तो अब इसको हम लोग निकालेंगे प्रश्न। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे यह प्रश्न हमारा संख्या 72 होगा, और इस प्रश्न में दिया है कि एक संख्या को 55 तथा 44 के योग से विभाजित करने पर 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल उनके अंतर के दुगुने के बराबर आता है, और शेषफल 30 आता है, तदनुसार संख्या बताए, यानी यहाँ पे विभाजित संख्या बताना है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखा है एक संख्या को 55 तथा 45 के योग से तो विभाजित करने पर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका भाजक हो जाएगा बुआ, भाजक क्या हो जाएगा, तो लिख रहा है 555 योग करने तथा यहाँ पे 445 के योग करने पर, तो योग करिए। तो देखिए 555 प्लस 445 को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना जाएगा, 5 5 10, 5 4 9 1 10 के 0 हाथ में 5 5 10 1000 आएगा हम लोग का। इसलिए यहाँ पे भाजक कितना हो जाएगा बुआ, तो भाजक हो जाएगा 1000। अब कह रहा है इसी प्रश्न में करने पर भागफल, अब करो भागफल उनके अंतर के दुगुने के बराबर आता है। भागफल कितना आता है, अब फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब निकालेंगे भागफल क्या करेंगे बुआ, तो देखिए भागफल हम लोग क्या करेंगे, तो भागफल करने के लिए कह रहा है ना उनके भागफल उनके अंतर के दुगुने, यानी अंतर इसका करना है 555 तथा 445 के अंतर करते हैं तो क्या होता है, दुगुना होता है उसके बराबर, दुगुने के बराबर है यानी भागफल आता है। तो देखिए इसको अंतर करिए तो अंतर का मतलब क्या होता है बुआ, माइनस होता है 445, इसको गुना कर देना है लास्ट में 2 से, तो घटाएगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे घटेगा तो कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पे 1 110 गुने 2 करेंगे 11 दूनी 22 210, यानी हम लोग का यहाँ पे भागफल कितना हो गया हम लोग का, भागफल
भागफल हो गया हम लोग का 220। अब हम लोग के यहाँ पे ज्ञात करना है कौन सी छोटू, तो हम लोग को ज्ञात करना है भाज्य ज्ञात करना है। और इसमें यहाँ पे एक बात और याद रखिए, और यहाँ पे शेषफल ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है, शेषफल 30 आता है। तो शेषफल कितना है, शेषफल हम लोग का 30 है, 30 है, शेषफल कितना है 30 है। अब देखो भाज्य ज्ञात करने के लिए होता है भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो अब हम लोग का भाजक कितना है, तो 1000 है, कितना है 1000 है। अब भागफल कितना है 220, अब प्लस शेषफल कितना है 30 है। इसको गुना कर देंगे तो आपका 2 0 3 0 इसमें है, 2 0 1 0 इसमें है, 4 0 और प्लस 30 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा इतना हो जाएगा कितना जी, यानी हम लोग का 2,20,030 हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।